सर, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। टाइम एंजॉय कर रहे बढ़िया। हैं। हाँ। सही है। मतलब कुछ बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व कर लिया है खुद को। ऑफिस का काम ऑलरेडी है तो उसमें भी कुछ और अदर एक्टिविटीज वगैरह और कुछ लर्निंग्स हैं, हम्म। कुछ ट्रेनिंग्स हैं। और न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, सो न्यू ईयर प्लानिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो कुछ नाइस। ज्यादा ही प्रोडक्टिविटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। काफी समय से ऐसा सोचते थे कि कभी टाइम मिलेगा तो ये करूंगा वो करूंगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये वही टाइम है जिसके लिए हम, स्पेशली मैं सोचता था कि कभी अगर टाइम मिलेगा इतना फ्री तो मैं ट्राइंग टू एनहांस सम टेक्निकल स्किल्स। मैनेजर रोल में आने के बाद काफी टाइम से चांस नहीं मिला था, तो राइट। आई सेट फ्यू प्रायोरिटीज फॉर माई सेल्फ और बाकी टीम के लिए प्लानिंग और फर्दर ग्रोथ प्लानिंग है। तो अच्छा जा रहा है नाइस। टाइम। गुड गुड। सो अपार्ट फ्रॉम ऑफिस का वर्क, क्या रहता है आपका? दिनचर्या रूटीन कैसा रहता है? कुछ दो दो छोटे मेरे पेशेंट्स है जिनको मैं काफी टाइम से फॉलो नहीं कर पाया था। एक तो गार्डनिंग, एक छोटा मोटा हम्म। स्केच करना। सो हम्म। सो बालकनी में मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, सो आई एम ट्राइंग विद देम। और ओके। कुछ कुछ चीजों के लिए मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ। सो आई एम ट्राइंग कि कैसे एक एक डिस्पोजेबल ग्लास में मैं पुदीने को ग्रो कर पाऊँ, जर्मिनेट कर अरे पाऊँ। वाह। सो आई नाइस। ट्राइड अराउंड 50 के आसपास मैंने स्टिक्स इसमें प्लांट की थी। और हाँ फाइनली हाँ। वन वन इफ यू कैन सी हियर, एक यहाँ पे आ गया है। सो अरे ब्यूटीफुल। आई डोंट नो इफ यू कैन सी ऑन द कैमरा और नॉट, बट हाँ हाँ, वी कैन, यहाँ यहाँ तो देखिए, कैन। ये देखिए है ना। तो ये मैं लगा हुआ था कि इस बार कुछ भी हो जाए उगा के ही रहूंगा इसको। तो दैट्स वन थिंग आई एम ट्राइंग। और अनदर थिंग इज कुछ ऐसे ही रैंडम स्केचेस। सो ये बहुत मेरा एक बढ़िया। था कि कभी सिक्स्थ क्लास में कभी पैशन रहा था जब हमारा एक कोई टीचर आया था, ही वाज रियली अ ग्रेट, आई मीन आर्टिस्ट। हाँ तो हाँ हाँ। उसने कभी मोटिवेट किया था, इंस्पायर किया था। तो उस टाइम कुछ ड्राइंग सीखी थी तो वो लगता था कि यार थोड़ा ठीक है हाथ। उसके बाद अब आप देख लो, सिक्स्थ क्लास के बाद 40 इयर्स की एज में, आई बिलीव अराउंड 30 ईयर का मैटर हो गया हुआ। 30 ईयर बाद अगेन आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग। तो कुछ उल्टे सीधे गंदे से स्केचेस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बस ये दो चीजें हैं हम्म। जिन पे थोड़ा थोड़ा पास कर रहे हैं। So if you can see, यस। ये कुछ मैंने ट्राई किया है। दिस इज व्हाट दिस इज राइट वन। राइट राइट। ऐसे कुछ ट्राई कर रहा हूँ। सो स्पेशली फेस एक्सप्रेशंस, आई एम ट्राइंग डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस कैसे बनाए जाएं। राइट। सो यूडीमी पे एक बहुत कोर्स भी अच्छा। था। यूडीमी पे एक कोर्स था एनिमेशन के लिए, जो कैरेक्टर्स ड्राइंग का कोर्स था। सो वो मैंने थोड़ा पहले देखा, समझा कि क्या एक्चुअल में इसके पीछे टेक्नोलॉजी होती है। एंड देन आई ट्राइड बिल्डिंग। कुछ कुछ 5-10 बनाए हैं मैंने। बहुत बढ़िया। बनाने कुछ जाता हूँ, बनता कुछ है, बट या आई एम ट्राइंग। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब इट्स गुड कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट कंप्यूटर्स एंड स्क्रीन्स वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग क्रिएटिव। या तो अच्छा है, मजा आ रहा है। तो कुछ प्लांट्स ग्रो कर दिए हैं, कुछ स्केचेस बन रहे हैं। इसके अलावा तो हमारा क्रिकेट तो है ही है। सो अभी खेल तो नहीं पा रहे हैं, बट हाँ, हाँ बट जो वो मोमेंट्स थे वो सोच के, जिसको बोलते हैं ना कि मेमोराइज करके जो एंजॉय होता है वो भी कर रहे हैं। राइट राइट। सो क्या मेमोरीज क्या चल रही है, बताओ? APL 1, APL 2, कुछ मेमोरीज शेयर करो। और APL 1 की तो मेमोरीज, आई मीन वाज पार्ट ऑफ गेम सिंगर्स, प्रांशु, पवन भैया, आई मीन लक्की। हाँ इट वाज एन ऑसम टीम ऑल टुगेदर। और हाँ हाँ। उस टीम के साथ खेलना अपने आप में एक मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी कि इस तरह के हाँ जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके साथ हम वापस से खेल रहे थे। आई मीन काफी टाइम से उस लेवल का क्रिकेट हुआ नहीं था। सो इट वाज रियली, आई मीन एवरी मोमेंट वाज अमेजिंग। और जिस तरह से, मतलब कुछ ऐसा प्लान नहीं था, सडनली यू केम, ब्रिंग अ फॉर्मेट और एवरीबॉडी इन्वॉल्वड। और आई मीन पता नहीं, कुछ सब कुछ मैजिक की तरह हुआ। बट रियली जो पैशन बिल्ड हुआ है, अमेजिंग एवरी मोमेंट। आई बिलीव एवरी मोमेंट इज ग्रेट। एंड मतलब मुझे सीक्वेंस में आप पूछोगे तो आई डोंट नो कि मुझे याद है कि नहीं है, बट व्हेन आई सिट आइडल एंड तब मैं सोचता हूँ तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो आते रहते हैं। तो कोई एक जो स्पेशल मेमोरी बताओ। अ,
फर्स्ट वाले में फाइनल मैच के अंदर जहां प्रांशु हमारा शायद एक आध मैच में पहले काफी उसने अच्छी बैटिंग की थी, एंड फिर मैच ऑन मैच इनिशियली वो आता था, एक दो बॉल खेलता या एक आध सिक्स मारता और आउट हो जाता था। तो और हम हमेशा उसको बोलते थे कि यार तुझे बिग इनिंग खेलनी है, तुझे बिग इनिंग खेलनी है, और वो हर बार ऐसा होता जा रहा था। फिर कोई बाद में जाता, वो खेल के आता था, बट प्रांशु इनिशियली। So we waited till the final match, and final match में उसने क्लिक किया and everything. I mean, I believe हमने कुछ 60 plus रन स्कोर कर दिए थे फाइनल में, and it was kind of one-sided. So it was really amazing to see कि जिस तरह से उसने बैटिंग की थी, that was the amazing moment. मतलब मैच one-sided कर दिया, और वो जो फीलिंग थी, सिक्स उसने मारे, I mean, it was really great moment of सीजन 1। और APL 2 में तो आप कैप्टन थे वॉरियर्स टीम के, और आप लोग फाइनल भी खेले थे, तो फॉर्चुनेटली आई नो कि हम कैसे फाइनल में पहुंचे। हर मैच हमने स्ट्रगल के साथ खेला, फाइनल में पहुंचे। सो खैर फाइनल हम हार गए, बट इट वाज आल्सो, आई मीन, उसमें भी काफी अच्छी मेमोरीज है। एक मोमेंट APL 2 का जो आपको याद रहेगा? आई मीन वो जो लास्ट बॉल में आई थिंक हमें 3 या 4 रन चाहिए थे, लास्ट ओवर में 8 या 9 रन चाहिए थे, और एक लास्ट बॉल में आई थिंक 4 चाहिए थे, और मैंने 6 मारा। सो अनुभव था, लेकिन आई मीन आई कांट से कि वो अनुभव था या कोई और भी होता, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां माइंड में चल रही थी। क्या होने वाला है, एक बॉल है, आप खेल रहे हो, इफ यू विल हिट 6 यू विल बी क्वालिफाइड टू नेक्स्ट राउंड और मे बी आउट, और पता नहीं क्या चल रहा था, कैसे 6 मारोगे, क्या करोगे। आई मीन टोटली सेल्फ सेंटर्ड, और बाहर इतनी आवाजें थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप वहां सोच रहे हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहाँ वो बॉल डालेगा। ही वाज डूइंग रियली ग्रेट बॉलिंग थ्रू आउट दैट टूर्नामेंट। वो जो लेग कटर उसने इससे पहले वाले मैचेस में डाली थी, आई वाज एम्पायर इन वन ऑफ द मैचेस, फ्यू ऑफ द मैचेस, एंड इवन मैंने उससे पहले उसको खेला भी था। इट वाज नॉट इजी टू हिट 6 की जिस तरह की वो लेग कटर डाल रहा था। सो बहुत सारी चीजें उस टाइम दिमाग में चल रही थी, एंड उसने फुल टॉस बॉल की, 6 लग गया। आई वाज होपिंग कि वो शॉर्ट ऑफ लेंथ लेग कटर डालेगा, सो आई विल मूव वन स्टेप लेग साइड में मूव करूंगा, एंड देन आई विल हिट कवर के ऑलमोस्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ट्राई करूंगा। बट वो आई मीन दैट वाज ऑटोमेटिक, एवरीथिंग हैपेंड ऑटोमेटिकली। उसने फुल टॉस किया, मैंने फ्लिक किया, एंड इट वाज अ 6। सो बट रियली ग्रेट मोमेंट की हो गया, और बट आई मीन बहुत बढ़िया लगा, वो बहुत अच्छा मोमेंट था। to the next level. APL 3 के बारे में क्या लग रहा है? मतलब हम लोग अभी प्लानिंग में थे, बट बीच में अटक गए, तो मुझे लगता है कि जब हमने APL 1 किया और 2 किया, राइट, और लोगों को आदत सी बन गई थी कि 3 तो खेलना ही है, फिर चलता रहेगा, ये चलेगा वो चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बीच में ब्रेक आया है, तो आई बिलीव कि लोगों ने इसको, लोगों के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, इसकी वैल्यू और बढ़ गई। आई मीन लाइफ में अभी इस टाइम हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हर छोटी चीज जिसको शायद हम इतनी ध्यान नहीं दे रहे थे, या उसकी उतनी वैल्यू नहीं कर रहे थे, एवरीथिंग इज वैल्यूएबल फॉर अस। हर छोटी चीज हमारे लिए वैल्यूएबल है। एंड द इवेंट, दिस काइंड ऑफ इवेंट, आई मीन कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं इस इवेंट कि हम इसका पार्ट हैं, हम लोग खेल पा रहे हैं। लोग 50 साल 55 साल की उम्र के लोग से लेके और छोटे बच्चे तक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स ग्रेट टू हैव दिस काइंड ऑफ इवेंट्स। और अब मुझे लगता है कि हमारे लिए इसकी वैल्यू और होगी जब भी हम, ऑब्वियसली वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड विशफुल कि हम वापस खेलेंगे। बट आई थिंक इस बार का पैशन अलग होगा, लेवल अलग होगा, और लोगों में इसकी वैल्यू अलग ही होगी। एक अलग टाइप की वैल्यू के साथ लोग इस गेम को खेलेंगे। दैट्स माय फीलिंग। लेट्स होप ऐसा ही हो, एंड उम्मीद करते हैं अपन बहुत जल्द खेलना शुरू करेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ में हम कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं ऑडियंस के भी। बिल्कुल, मतलब मैं क्वेश्चंस में इतना अच्छा नहीं हूँ स्पेशली डेटा और एनालिटिक्स, बट या लेट्स ट्राई। नहीं, उसमें डेटा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ व्यूज हैं, है ना? अच्छा, ठीक। हेलो दीपक जी, अभिषेक दिस साइड, होप यू ऑल आर गुड। दीपक जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि APL 3 के सीज़न 3 के अंदर आपकी ड्रीम टीम क्या होगी? आई मीन आप कौन से प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनको अपनी टीम में चाहते हैं कि वो आपकी टीम में हो?
तो आपकी एक ड्रीम टीम जो APL 3 के अंदर होगी वो क्या होगी? So dream team, I believe everybody want most of the player तो कैप्टन बन गए हैं. So but I think बहुत सारे अच्छे players हैं. So we'll try to make a balanced team जहाँ पे कुछ fast bowlers मिल जाएं. I mean everybody will think of in the same direction. But dream team में I would say fast bowlers में अगर I don't know if Lucky is captain in this season or not, but if he is Lucky. not, then I would नहीं है तो I would like to have Lucky as a fast bowler. Or as a spinner I would want Ashutosh ji. And अपने चौहान साहब, he's really a very good spinner. तो चौहान साहब एक हो गए. और बैट्समैन में तो ऑब्वियसली मतलब सपन के अलावा तो क्या सोचें, सपन मिल जाए तो आई मीन ही इज अ किंग ऑफ सिक्सर, सो सपन मिल जाए. और कुछ यंगस्टर्स आई वुड ट्राई लाइक वो प्रांशु की टीम में जो था नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट लास्ट सीजन में प्रांशु की टीम में जो था क्या नाम था, he's really good. I mean he has really good potential, so maybe हम उसको मैं उसको भी ट्राई करना चाहूंगा. और obviously I would want to have पवन भैया in my team. So हम शुरू के 2 सीजन में हम साथ में थे and he is kind of Mr. Reliable for me. वो तो कुछ ही वो जल्दी आउट हुए थे, but for us actually not me, but for us. So हम काफी डिपेंड थे उन पे. ओपनिंग में जाना, हिट करके कुछ बाउंड्रीज कलेक्ट कर लेना, एक अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश करना. तो आई मीन पवन भैया वुड बी वन ऑफ देम. तो ये हो गए. इसके अलावा आई थिंक विवेक भैया, ही इज अ क्लास क्रिकेटर. ऐसा लग रहा है एक ही टीम बनेगी फिर आनंदा में. बस तो प्रॉब्लम यही है कि अगर सारे लोग ड्रीम टीम में अगर ऐसा सोचेंगे तो टीम एक ही बन पाएगी. सो ऑब्वियसली इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. बट या दीज आर द प्लेयर जो सब लोग लेना चाहेंगे. बहुत सारे प्लेयर हैं. आई थिंक अभी सबके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पे, याद भी मुझे नहीं आ रहा है. बट देयर आर रियली मतलब जो फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में जो प्लेयर्स निकल के आए हैं, आई मीन कोई भी कभी भी मैच चेंज कर सकता है. राइट. करुण बत्रा वाज वन ऑफ द प्लेयर. हितेंद्र जी वाज वन ऑफ द प्लेयर. सो आई मीन बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप अपनी टीम में लेना चाहोगे. सो जो भी बेस्ट हमें मिल जाए राइट टाइम पे वो हमारे लिए बेस्ट बनेगी. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कर पाता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. हेलो दीपक सर, दिस इज सपन. होप यू आर डूइंग गुड इन लॉकडाउन. पहले तो सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. एंड मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आप जिस तरह से खेलते हैं ना, आई मीन पिछले 5-6 महीने में जिस तरह का आप गेम खेल रहे हो ना, आपने सबको धोया है. चाहे आप अपीरियो प्रीमियर लीग ले लीजिए, आनंदा प्रीमियर लीग ले लीजिए, या फिर जो भी अपन सैटरडे संडे लेदर या टेनिस बॉल से खेल रहे हैं. आई मीन आपने सबको इतने धोए हैं, इतने छक्के मारे हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी जो भी क्रिकेट, इतने लोग पैशनेट होते हैं क्रिकेट को खेलने के लिए. आई मीन कैसे इम्प्रूव करें. आई मीन कईयों के साथ लिमिटेशन होती है कि उनका स्टांस सही नहीं है, या फिर किसी के साथ कुछ बॉडी लिमिटेशंस हैं. बट जब हम आपको देखते हैं आपके इतनी जगह आपके इंजरीज हुई हैं, स्टिल यू प्ले लाइक अ रॉक स्टार. तो आप कैसे करते हैं ये सब. आई मीन दिस इज अ क्वेश्चन. सो आई मीन सपन से तो बड़ा सिक्सर कोई है नहीं जो इतने हिट सिक्सेस मारता है. किंग ऑफ सिक्सर्स नहीं है. बट आई बिलीव मतलब काफी इंजरीज के बाद आई थॉट एक टाइम ऐसा आया था जब लाइफ में अराउंड 3 years मेरे लिए ऐसे थे जब मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल खेल नहीं पाऊंगा. I was literally not able to walk. लिगामेंट थी, कंप्लीट लिगामेंट टीयर था. फिर मैं आनंदा में आया. यहाँ पे इनिशियली ऑर्किड के सामने कुछ लोग क्रिकेट खेला करते थे. विनीत सक्सेना, विवेक भैया, सब लोग वहाँ पे थे. हितेंद्र जी वहाँ थे. मैं मतलब लंगड़ा के भागता था, बट आई ट्राइड. एंड जब हमारा यहाँ ये शुरू हुआ सीजन, देन आई गॉट द पैशन बैक एंड मुझे लगा कि वापस मैं कुछ कर पाऊंगा. कुछ एक्सरसाइज भी की. So that was the part of self motivation that I kept in myself. और बाकी रही बात सिक्सेस की और इंस्टांस की और बॉडी की, तो आई थिंक कुछ नेचुरल है जो चलता है. कोई ट्रेनिंग तो हमने करी नहीं है. क्रिकेट खेला है खूब सारा, तो चलता है. और अपने जोन में बॉल आएगी तो मार देते हैं विदाउट एनी
फियर, तो फोकस यही रहता है कि बॉल पे 6 मारना है, हर बॉल पे 6 मारना है, माइंडसेट होता है। अगर 6 की नहीं आती तो सिंगल डबल भाग लेते हैं, वरना तो 6 मारना ही है, बस यही माइंडसेट रहता है। इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी सपन को कौन बता सकता है कि 6 कैसे मारते हैं। करेक्ट है। हमारे पिछले तीनों गेस्ट ने यही बोला है, सपन है और दीपक जी है, बस 2 ही हैं यहाँ सिक्सर मारने में, और कोई नहीं है। तो हाँ मतलब बाकी, हाँ मतलब 6 मारना वो माइंडसेट की बात है कि आप सोचते हो कि 6 मार देंगे। बाकी प्लेयर्स जो हैं कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा प्रेशर में खेल रहे होते हैं और फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक प्रांशु, वी नो कि वो कभी भी 6 मार सकता है, बट उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि वो रिस्क नहीं ले पाता है, या कोई और दूसरे जो कैप्टन हैं वो सिचुएशन या वो प्लेटफॉर्म उनको उस टाइम नहीं मिल पाता बीइंग ए कैप्टन, तो वो इतना हिट नहीं कर पाते। बट दे रियली हैव ग्रेट पोटेंशियल, रियली ग्रेट क्रिकेटर्स। लकी को हमने देखा अभी पिछले कुछ मैचेस में, ही इज आल्सो रियली वेरी गुड बैट्समैन। तो काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। हेलो एवरीवन, इट्स मी पंकज शर्मा। हाँ दीपक जी, कैसे हैं आप? मेरा सवाल है आपसे, आपके हिसाब से अपने मंगलम आनंदा में टॉप 5 बैट्समैन और बॉलर कौन कौन हैं? ओके, सो टॉप 5 बैट्समैन में आई वुड रेट, आई थिंक सब लोग इससे एग्री करेंगे, एक आध ऊपर नीचे हो जाए तो, बट आई विल ट्राई टू रेट की जो बेस्ट हैं। सो फर्स्ट आई विल गो विद बॉलर्स। सो टॉप बॉलर्स में आई वुड कीप प्रांशु, लकी, आशुतोष जी 3, and Hitendra ji, because hitting him is really tough. So Hitendra Gautam ji, he is really good bowler. So top 5 bowlers, and I would keep him. And one more is Akash Nama, क्योंकि मैंने उसका पूरा, if you believe कि मैंने फाइनल मैच में 14 बॉल पे 1 रन बनाया था, और उन 14 बॉल में से आई थिंक 13 बॉल मैंने शायद आकाश की खेली थी। अच्छा। और आई नो कि हवा में स्विंग होती हुई टेनिस बॉल, और इतनी फास्ट स्विंग होती हुई, इट वाज रियली ग्रेट। मतलब इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में या इस पर्टिकुलर जो हमारे सिचुएशंस हैं उसमें आकाश। सो दीस 5 बॉलर्स, अभी आप फिर से पूछोगे तो आई कुड नॉट रिपीट द सेम नेम्स प्रोबेबली, बट ये 5 लोग हैं, ये 5 बॉलर्स हैं। और अगर 5 बैट्समैन पे जाएंगे हम लोग तो ऑब्वियसली नंबर 1 इज सपन फॉर मी, देन प्रांशु, एंड जिससे मतलब मुझे डर भी लगता है सामने बॉलिंग करने में, प्रांशु हो गया, सपन हो गया, एंड अनदर वन इज बैट्समैन में अगेन आकाश। बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, इट्स रियली टफ टू बॉल हिम, वो मैनिपुलेट करता है बॉलर्स को और कभी भी 6 मार सकता है। सो आकाश नामा इज रियली अ गुड बैट्समैन। उसके अलावा पुनीत, जो अपना पाठी जी की टीम में जो है हमारा पुनीत सक्सेना, राइट, ही इज रियली गुड बैट्समैन। तो एक वो है, और विवेक भैया तो ऑलवेज है ही है। आई मीन ही इज अमंग, उनका जो बैटिंग है, जो क्लास है, उनको आउट करना आसान नहीं है। ही कैन मेक रन ऑन एनी पिच, एनी ग्राउंड। तो आई थिंक ये 5 लोग हैं। 5 हो गए क्या? 5 हो गए, बिल्कुल। तो ये 5 लोग हैं। तो थैंक यू दीपक जी, थैंक यू अभिषेक, सपन एंड पंकज। आप लोगों के क्वेश्चंस होप आपको आंसर मिल गए। थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। ऑलराइट दीपक जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पे। एक छोटी सी क्विज खेलेंगे अपन, और बहुत सिंपल है आपके लिए, सारे एपीएल से रिलेटेड है। आई होप कि मैं किसी एक का सही आंसर दे पाऊं। नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस रखता हूं मैं इसलिए अपनी क्विज में। चलिए, विल स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एपीएल 1 आपको याद होगा, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आई बिलीव प्रांशु और अनन्या में से कोई था। आई थिंक प्रांशु, अनन्या। ओके। मुझे लगा कि हाँ, प्रांशु वाज आल्सो वेरी नियर ना। बेस्ट बैट्समैन था वो, बट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाज अनन्या। ओके। एपीएल 1 का फाइनल आप लोग जीते थे। एपीएल फाइनल में आपका इंडिविजुअल स्कोर क्या था?
फाइनल में मेरी बैटिंग ही नहीं आई थी। हम पहले ही जीत गए थे। आई थिंक कुछ 32 या 37 रन हमें चेस करने थे, और जो हमारे शुरू के 2-3 बैट्समैन थे टॉप लेवल स्टार्स, उन्होंने बना दिए सारे रन, बैटिंग नहीं आई। नहीं, आपकी बैटिंग आई थी, आप नॉन स्ट्राइक पे ही खड़े थे। अच्छा, 0 रन विदाउट प्लेइंग एनी बॉल। यस यस यस, आई नो। यस 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 यस, बैटिंग आई थी। ये एक गुगली थी। ओके, राइट राइट। एपीएल में आपका पहला विकेट किसका था? एपीएल में पहला विकेट, पहला मैच किससे था पहले ये बताना पड़ेगा आपको। चलिए मैं हिंट देता हूँ, आनंदा पल्टन से था। पल्टन मतलब भाटी जी की टीम थी ना? हाँ, कौशल था क्या? आपको पहला विकेट था गिरीश मुंजाल जी का। अच्छा, वाओ, ग्रेट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एपीएल 2 में फर्स्ट क्वालिफायर मैच था आपका, वो जीते थे आप। उस वक्त कितनी बॉलें बची थी? उसके बाद कितनी बॉलें बचते हुए आप जीत गए थे मैच? जो हमारा मैच अंकित भैया की टीम से जो था, जो फर्स्ट क्वालिफायर। हाँ, फर्स्ट क्वालिफायर था। नहीं, आई थिंक लास्ट बॉल पे बनाया जो रन हमने। राइट, लास्ट बॉल पे हमें 3-4 कुछ रन चाहिए थे, एंड आई हिट अ 6, सो आई बिलीव लास्ट बॉल, क्योंकि हार्ट बीट्स मुझे पता है बहुत तेज चल रही थी। राइट राइट। एपीएल 2 में सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स किस बॉलर ने डाले? सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स किस बॉलर ने डाले? मेडन ओवर्स आपको तो पता होना चाहिए। कौशल था क्या? नहीं, करेक्ट आंसर इज आकाश। एपीएल 2 में किसी भी टीम का हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है? किसी भी टीम का एपीएल 2 में हाईएस्ट स्कोर, किसी भी टीम का नाम मुझे पता नहीं, बट आई थिंक हमारी टीम का ही था वो, और वो 56 या 57 कुछ था। जहां तक मुझे ध्यान है। नहीं, जेम्स विंगर से था 58 ब्लास्टर्स के अगेंस्ट। अच्छा, हमारा क्योंकि हम काफी टाइम तक हम लोग लीड कर रहे थे उसमें ना। राइट, आप लोगों का 56 था। करेक्ट। ऑलराइट, यहाँ अपना क्विज खत्म होता है दीपक जी, लेकिन 2 सवाल अभी भी बचते हैं जो हम अपने हर गेस्ट से पूछते हैं। और पहला सवाल है कि एक प्लेयर जो एपीएल 2 में आपको लगता है आपकी टीम में होना चाहिए था? एक प्लेयर जो मेरी टीम में होना चाहिए था, वो एक्चुअल में आकाश ही था, जिसके लिए मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो एक फास्ट बॉलर मुझे मिल जाए। तो आकाश नहीं मिला, उनके भैया मिल गए बड़े वाले, तो वी आर गुड। जो अंशुमान जी मिल गए थे हमें, तो आई वाज ट्राइंग कि मुझे आकाश मिल जाए एज ए फास्ट बॉलर। तो बिल्कुल राइट। और आखिरी क्वेश्चन है, एक ऐसा प्लेयर which we all need to watch out for in APL 3? We should watch out, जो previous, मतलब मैं थोड़ा सा weird guess कर रहा हूँ, you know, but I think we should look at मुकुल this time, कि मतलब जो उसका जो प्रोग्रेस है, जो उसका बॉलिंग इंस्टांस है यहाँ पे, वो विकेट भी निकाल रहा है। और जो अभी हमारे पिछले जो हमने आउटसाइड क्रिकेट खेला है, उसमें मैंने देखा है कि उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड सिक्सेस उसने हिट किए हैं, जो इजी टू हिट बॉल्स नहीं थी। तो आई बिलीव कि इस बार अगर टूर्नामेंट होता है तो आई बिलीव कि मुकुल कैन मेक अ डिफरेंस। मुकुल से एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार। डेफिनेटली मुकुल, वॉच आउट, ध्यान रखना। ऑलराइट दीपक जी, मजा आया आपके साथ बात करके। और मुझे भी बहुत मजा आया, एंड आई एम मतलब वेरी एक्साइटेड जो आप लोगों ने ये स्टार्ट किया है। आई कांट इमेजिन कि अब ऐसा कुछ आप लाने वाले थे और आप लेके आए हो। मैंने कहीं एक पोस्ट भी किया है कमेंट, सो एवरी टाइम लाइक इनोवेटिव, कुछ न कुछ नया आप लोग लेके आते हो। रियली अप्रिशिएट यू, प्रांशु एंड अदर टीम मेंबर्स। वी हैव गॉट अ रियली ग्रेट स्क्वाड। आपके साथ में जो लोग हैं एंड जो आपका ट्रस्ट उनमें है और उनका ट्रस्ट आप में है, आई थिंक इट्स रियली ए ग्रेट टीम ऑल टुगेदर। बिल्कुल, सब लोग साथ में हैं, सब लोग कर रहे हैं। हाँ, बहुत मजा। That's how it is coming together. एक मैसेज सबके लिए फटाफट से क्या देना चाहेंगे आप? लास्ट मैसेज, घर में रहो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, काफी लोग बाहर निकल रहे हैं वॉक करने के लिए, कर रहे हैं अभी थोड़े टाइम। प्लीज घर में रहो ताकि हम लोग बाहर निकल के फिर से उसी पैशन के साथ क्रिकेट खेल सकें।
तो प्लीज जब तक हम कंट्रोल वाली सिचुएशन में ना आ जाएं, प्लीज, अभी लकीली हमारे यहाँ कोई केस नहीं है और ना हो, भगवान करें, तो प्लीज मेंटेन द और हेल्प टू कीप द लॉकडाउन सक्सेसफुल। बिल्कुल बिल्कुल। All right, with that we come to an end. Thank you so much दीपक जी, मजा आया। थैंक यू, बहुत बढ़िया। लेट्स होप हम फिर से बहुत जल्दी कंटिन्यू कर पाए क्रिकेट को। बिल्कुल, हमारे लिए तो हरा ग्राउंड देखना ही मतलब खून बढ़ा देता है। तो हम बड़े ग्राउंड में भी खेले हैं, यहाँ पे भी एपीएल खेले हैं, यही है। राइट। चलिए फिर मिलते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स, बाय बाय, सी यू।